तो साथियों यहाँ पे पहाड़ गिर चुका है और हम इस पहाड़ी की पूरी वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। क्यों फिसला, कैसे फिसला, कब फिसलता है, वो सब कुछ हम बताएंगे। हम आ चुके हैं अपनी मेंटेनेंस में और हमारी कुंडी टूटी हुई है तो लगवाना था, तो हमने कहा देख लेते हैं कितनी गाड़ियाँ मेंटेनेंस में खड़ी हुई हैं। तो ये लोडर है, इसका जो भी है मेंटेनेंस लाइटों का काम था और ये उस्ताद करवा चुका है। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी इकट्ठा हुई हैं। हमने यहाँ से कुंडी लगवा के और थोड़ी देर में निकल पड़ेंगे। हमने भी इनका वीडियो ऊपर से बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया और उसके बाद में हमने मेंटेनेंस से काम करवा के जो हमारी कुंडी टूटी हुई थी ना, उसका काम करवा के हम निकल पड़े हैं। और रास्ते में अब एक एक करके सारे पहाड़ कट रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 मशीनें काम कर रही हैं। देखिए ऊपर जो गाड़ी पीछे की तरफ भाग रही है ना, इनकी वजह यह है कि आगे से पहाड़ी बहुत तेजी से टूट रही है, बिखर रही है। नीचे से जो रास्ता कट गया था, अब इसीलिए कच्ची पहाड़ी है, वो फिसल रही है। तो इसीलिए गाड़ियाँ पीछे को आ रही थी। अभी फ़िलहाल में इनकी हालात देख के मैं भी यहाँ पे खड़ा हो गया कि भैया मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं गया क्या पता मेरा ही नंबर हो, तड़तड़ा के साला पहाड़ नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सूझ लगा के काम करूँगा। अगर देखूँगा गाड़ियाँ जा रही हैं तब मैं जाऊँगा, नहीं तो यही के यही मैं खड़ा रहूँगा। तो ये खूबसूरत सी जगह पे देखिए, यही वाला बिल्कुल कच्चा पहाड़ है और ये टूट करके बिखर रहा है। ये जो नीचे की साइड में घास आई हुई है और ये लंबा सा पहाड़ टूटने से लग गया है तगड़ा जाम। अभी फ़िलहाल में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसको हटाया जाएगा तब हम लोग यहाँ। कुछ लोग बड़ा ज्ञान पेला करते हैं कि पहाड़ को काटना गलत बात है। ये तो सबको समझ में आता है, हमें भी, आपको भी, सरकार को भी। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखिए, जैसे सिंगल रास्ते हैं शिमला के और इसमें लग जाता बहुत तगड़ा जाम और उन जाम में 2-4 एम्बुलेंस जरूर फंस जाती है। इसी कंडीशन में अगर उसी एम्बुलेंस में पड़े झटपटाता हुआ मरीज मर जाता है, आपको ये पहाड़ जरूरी है कि लोगों की जिंदगी जरूरी है। तो इन सब चीज का भी विकास आप देखना चाहिए कि मरीज के अलावा ये तो एग्जाम्पल है, बहुत सारे फायदे रोड बनने से हो जाते हैं फायदे। सबसे ज्यादा तो आपके यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी बढ़ेगा। तो साथियों यहाँ से जैसे ही जाम खुला तो देखने को मिला कि ओवरलोड एक नया ऑपरेटर आ गया था। वो भर दिया गाड़ी को ओवरलोड, जिससे वो चढ़ाइयों पे नहीं चढ़ पा रही है। तो इसलिए मशीन नीचे से गई है, अब उस गाड़ी को धक्का लगा रही है। लेकिन इतना ज़्यादा ओवर माल था कि आप देख सकते हैं मशीन की जो चैन है वो यहीं पे देखिए मशीन खड़ी हो जाएगी और लगातार उसको पूरी ताकत लगा रही है मशीन। लेकिन इतना ज़्यादा ओवर माल भर दिया गया है इस गाड़ी में कि वो आगे जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो रही थी। तो इसलिए फिर ऑपरेटर को समझाया गया कि ऐसा मत करो, पहाड़ी क्षेत्र है, कई बार ब्रेक फेल हो जाती है तो इसमें जान मार के खतरे हो जाते हैं। हालांकि फिर ऑपरेटर ने दबा के जोर लगाया तो गाड़ी निकल गई। जो इसके पहले चला रहा था हाईवा, अब देखिए तुरंत से ये वाली गाड़ी मिल गई। हालांकि इसमें हमारे देश की शान तिरंगा भी लगा हुआ है। ये डीजल गाड़ी है, अब डीजल गाड़ी भी चलाना पड़ता है, ये कंडीशन होती है। जो इसका ड्राइवर था ना इस गाड़ी को चलाने वाला, ये चला गया है घर, तो उसकी छुट्टी अब मुझे ही कटवानी पड़ेगी। तो लगभग 1 हफ्ते बाद आएगा, तब तक में यही चलाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से होती, वैसे छोटी गाड़ी, कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड होता है। डीजल गाड़ी है, कुछ इसका कर सकते। तो साथियों कंस्ट्रक्शन एरिया में कभी भी कुछ भी, कभी जेसीबी, कभी एक्सकवेटर, कभी छोटी कभी बड़ी, साइड पे मिट्टी का काम कर रहा था। आज फोन आया कि तू डीजल दे, इसका ड्राइवर घर चला गया, मुझे आना ही पड़ा। देखिए दूसरे की नौकरी और बिजनेस में यही अंतर होता है, नौकरी करोगे तो अपने बॉस की बात माननी ही पड़ेगी। डीजल देना होता है ना, इन मशीनों को देना होता है। अभी मैंने इसको डीजल दे दिया है और ये मशीन अब यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद में अभी इसको डीजल दे रहे हैं, ये वाली मशीन को। तो ऐसे एक एक करके सारी मशीनों को डीजल यहाँ पे दिया जाता है। और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं,
इसमें लेबल देखते हैं। वहाँ पे एक लड़का होता है, उसमें मीटर लगा होता है, मीटर कहते हैं उसको, तो उसको ऊपर नीचे करके लेबल दिया जाता है। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, वही ये रोड का नक्शा पहले से बना होता है, इसका लेबल यही लोग देते हैं। मजदूरों के बच्चों का ऐसा भविष्य होता है साथियों। माँ काम कर रही होती है और उसी के बगल में बच्चा खेल रहा होता है, डांस कर रहा होता है। तो इस प्रकार से गरीबी होती है साथियों। क्या इनका दिल नहीं होता होगा कि एक झुंड हो, बहुत सारे बच्चे हों और स्कूल हो, लेकिन अब गरीबी होती है साथियों। ऐसे देखिए ये जो बेटी है किस तरह से डांस कर रही है, अब बड़े अपने में मगन है, ना कोई गाना बज रहा है, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी खेलने की वजह ढूंढ रही है। लेकिन जानकारी के लिए बताता चलूँ दोस्तों कि ये लोग नेपाल से आए हुए लोग हैं। नेपाल से आकर जितना भारी भरकंप NHAI में होता है पत्थरों का, जालियों का, यही लोग संभालते हैं। तो साथियों अभी हम दूसरी मशीन में डाल रहे हैं डीजल। उसके अलावा देखिए मेरे बगल में मिलर चल रहा है, मिलर। और ये मिलर कोई यहाँ पे RNC प्लांट नहीं है, यहाँ पे पानी आता है, ऊपर शिमला का पानी आता है और वो पानी एक गड्ढे में शिफ्ट होता है और वो शिफ्ट पानी यहाँ जैसे पानी का काम लगता है, तो ये जो मिलर है ना, ये एक जगह से यहाँ पे उठाता है और पानी जहाँ पे जरूरत होती वहाँ ले जाता है। लेकिन अभी ये RNC प्लांट हमारा जो है वहाँ के लिए ये पानी नहीं आ रहा है और यहाँ से भर के वहाँ पे जाएगा। तो ये सब जुगाड़ू काम होता है। कई बार यहाँ पे बहुत सक्सेस नहीं होते ना, तो इधर उधर जो झरने वगैरह है वहाँ से भर के काम चला लिया जाता है। तो साथियों अभी लंच हो चुका है। अभी मैं डीजल का टैंकर खड़ा करके जा रहा हूँ लंच करने। 1 बज चुके हैं, वहाँ से भर के उस वाले रास्ते से जाना होगा, ऊपर पेट्रोल पंप है, वहाँ से डीजल फिर भरना होगा, फिर साइडों पे फिर मशीनों को देने जाना होगा। आधी मशीनों को दे आए और आधी और बची हुई है, तो लंच के बाद जाएंगे। तो साथियों हम पेट्रोल पंप पे दोबारा से फिर आ चुके हैं पेट्रोल भरवाने, और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, काफ़ी साफ़ सुथरा और स्मूथ है। हमारी अब धन्नो यहाँ से भर के फिर साइडों के लिए निकलेगी। काफ़ी इसमें 10,000 लीटर डीजल इसमें आता है और हम यहाँ से निकल के हमारी धन्नो अभी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे खड़ी रहेगी और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पेट्रोल पंप पे डीजल हम लोग भर रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी का प्रचार भी हो रहा है शिमला में, और दोनों तरफ ऐसे ही होर्डिंग लगी हुई है। काफ़ी सुंदर है यहाँ का जो नज़ारा है, प्राकृतिक के गोद में ये बना हुआ पेट्रोल पंप काफ़ी सुंदर है। और इसी के बगल में एक चमचमाता हुआ रोड भी है। तो आइए इस पंप पे विजिट है। जो मशीनों पे हम लोग डीजल डालने आए हैं ना, यहाँ पे पिलर ही पिलर, बहुत सारे पिलर देखिए, एक ही जगह पे दुनिया भर के पिलर बन रहे हैं। एक ये वाली मशीन डाल रही है डीजल, और उसके बाद ये वाले में भी डालना है, और ये भी ये हाईवा है इसमें भी डालना है। और उसके अलावा एक तो पीछे मशीन थी उसमें डाल चुके, अब यहाँ से डाल के फिर निकलेंगे। फिर हमारा एक प्लांट है, उस प्लांट में लोगों को डीजल देंगे। इसके बाद में एक जगह और जाएंगे, वहाँ पे डेंजर पॉइंट है। उसके बाद में फिर हो जाएगी आज की डीजल की छुट्टी। सामने ये जो मशीन है ना जुमलियन की, देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिखा होता है जुमलियन। ये कंपनी चाइना की है और अपने इंडिया में बहुत सारी मशीन जुमलियन की काम कर रही हैं। चाइना का सामान अपने भारत में इसलिए आ जाता है क्योंकि ये बजट में सामान दे देता है चाइना, इसलिए इंडिया के लोग इसको बहुत तेज़ी से खरीदते हैं। और एक ऊपर में हरी हरी से लगी वो बूम है, उसमें से कंक्रीट वगैरह जो भी है पिलरों को ऊपर डाली जाती है। नीचे से RNC वाले जो टैंकर आते हैं वो TM आते हैं, खाली करके चले जाते हैं, उसी पे वो पाइप के द्वारा RNC ले जाती है वो पिलर के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। तो गाइस जो हमारा दूसरा प्लांट है, हम वहाँ पे डीजल डालने के लिए आए हैं।
और यहाँ पे अभी इस वाले टीएम में पड़ रहा, उससे पहले ये वाले टीएम में पड़ा। और यहाँ पे हमारा दूसरा वाला प्लांट देखिए, यहाँ पे ये इसको कहते हैं आरएनसी प्लांट या सीसी प्लांट। अभी सीसी प्लांट के नीचे में एक टीएम लगा हुआ है और ये वर्किंग कर रहा है। जो सीसी प्लांट है ये चल रहा है। अभी देखो हंडी इसकी घूम रही है टीएम की, तो ये माल इसके अंदर जा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ तक आते हैं। ये है चुनौती वाली जगह पे। तो हमने डीजल हर एक मशीन और हर एक छोटी बड़ी गाड़ियों में डाल के क्लियर कर दिए हैं। और हमारा ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगले ब्लॉग के लिए फिर कीजिए इंतज़ार और अपने भाई को दीजिए आशीर्वाद। तब तक के लिए